अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज और आज की वीडियो में हम बात करेंगे गंदम की सपोर्ट प्राइस के हवाले से 2025-26 की सपोर्ट प्राइस के हवाले से अहम मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। क्योंकि हुकूमत को इदराक हो गया है कि अगर फौरी तौर पर इक़दामात ना किए गए तो आइंदा साल जो गंदम की सूरत हाल है वो वर्स्ट हो सकती है। तो इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म की हिदायत पर जो वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी हैं वो सूबों के साथ मुलाकातों का आगाज़ कर चुके हैं और आज इसी सिलसिले में वफाकी वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब के साथ मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में चीफ सेक्रेटरी सिंध और इसके साथ साथ जो सिंध के फूड डिपार्टमेंट के हुकाम हैं वो भी शरीक हुए हैं। तफसील के साथ डिस्कशन हुई है गंदम के इश्यूज़ पर। एक तो गंदम के जो मौजूदा स्टॉक्स हैं सूबे में उसके हवाले से डिस्कशन हुई है। जांचा गया है कि कितने स्टॉक्स मौजूद हैं और क्या नई गंदम आने तक ये स्टॉक्स चल सकते हैं और इसके साथ साथ आइंदा साल के लिए भी मशावरत की गई है कि गंदम की सपोर्ट प्राइस का क्या मेकनिज़म होना चाहिए। क्योंकि जो है वो जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़श्ता 2 सालों से किसान को अच्छा रेट नहीं मिल रहा है गंदम का, तो उसकी वजह से किसान काफ़ी ज़्यादा एक तो परेशान भी हैं और दूसरा किसानों की जानिब से गंदम की काश्त कम की जा रही है। गुज़श्ता साल के जो अदाद शुमार सामने आए हैं और इस मीटिंग में भी वफाकी वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी की जानिब से शेयर किए गए हैं, उनकी जानिब से ये बताया गया कि गुज़श्ता साल जो हमारी गंदम की फसल आई है उसमें लोगों ने 6% गंदम कम काश्त की है और जो सूरत हाल रही है 2200-2300 जो गंदम का रेट मिला है किसान को, जिसमें किसान के अखराजात भी पूरे नहीं हुए हैं। तो अगर यही सूरत हाल रही तो आइंदा साल गंदम का एरिया मज़ीद कम हो जाएगा गंदम की काश्त के हवाले से। और एक तो इस वक्त मुल्क में सैलाब की जो सूरत हाल है उसके बायस भी ये अंदेशा है कि गंदम की काश्त जो है वो कम होगी। तो इन्हीं तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए वज़ीर आज़म की जानिब से हिदायत की गई है वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन को कि सूबों के साथ जल्द अज जल्द मुशावरत को मुकम्मल करके गंदम की सपोर्ट प्राइस के हवाले से चीज़ों को हतमी शक्ल दी जाए और एक नेशनल वीट पॉलिसी जो है वो मुरतब की जाए। तो इसी सिलसिले में आज एक अहम बैठक हुई है वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी की सूबा सिंध के साथ। सिंध के चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी और फूड डिपार्टमेंट के हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग दी गई है वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी को, जिसमें एक तो इस बात पर इत्तफ़ाक कर लिया गया है कि पाकिस्तान के मुकामी काश्तकार को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा और गंदम बिल्कुल भी जो है वो दरामद नहीं की जाएगी। क्योंकि इस बात का वहाँ पर डिस्कशन हुई है कि जो गंदम इंपोर्ट होती है उसका बराह रास्त जो इम्पेक्ट है वो पाकिस्तान के किसान पर आता है, जिसमें जो सिंध के सीएम हैं मुराद अली शाह, उन्होंने इस ख़दशात का भी इज़हार किया। अपने जो कंसर्न्स थे वो भी वफाकी वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी को आगाह किया। उनका ये कहना था कि हुकूमत सिंध गुज़श्ता साल भी सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करना चाहती थी, ताहम जो बाइंडिंग थी IMF की उसकी वजह से सिंध हुकूमत की जानिब से जो है वो गंदम की सपोर्ट प्राइस नहीं दी गई और इसका किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और इस बात पर भी इत्तफ़ाक किया गया है इस मीटिंग में कि अगर किसानों को अच्छा रेट नहीं दिया जाएगा तो गंदम की क्रॉप जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी और किसान गंदम काश्त नहीं करेंगे। इस इजलास में ये बताया गया कि ओपन मार्केट में इस वक्त गंदम की कीमतें 4000 रुपये पर 40 kg तक ओपन मार्केट में पहुंच चुकी हैं और अगर किसानों को अच्छा रेट नहीं मिलता तो तमाम तर जो फ़ायदा है वो मिडल मैन उठाते हैं। और इस बात पर यह कहा गया है कि हुकूमत की जानिब से ऐसी पॉलिसी जो है वो मुरतब की जाएगी गंदम के हवाले से कि जिसमें मिडल मैन की बजाय जो किसान है, जो बराह रास्त काश्तकार है, उसको फ़ायदा हो। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कैटेगोरिकली वफाकी वज़ीर नेशनल फूड सिक्योरिटी को ये कहा है कि आपको किसान को अच्छा रेट देना पड़ेगा, तभी पाकिस्तान गंदम में ख़ुद कफ़ील हो सकता है। इसके अलावा अगला साल जो देख रहे हैं वो उन्होंने यही कहा है कि गंदम का मज़ीद एरिया जो है वो कम हो जाएगा क्योंकि किसान जो है वो पिस चुके हैं। किसान गुज़श्ता साल जो गंदम में नुकसान हुआ है उसके बाद अपनी ज़मीनें तक बेचने पर मजबूर हो गए हैं। तो इस हवाले से अब मशावरत जो है वो आज हो गई है सूबा सिंध के साथ। दीगर सूबों के साथ भी वफाकी वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी जाकर मशावरत करेंगे, जिसके बाद नेशनल वीट पॉलिसी का ऐलान जो है वो वफाकी सतह पर वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी की जानिब से किया जाएगा। पर्सनली अगर मैं बताऊं तो गुज़श्ता साल भी जो वफाकी वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी हैं वो ज़ाती तौर पर ये चाहते थे कि किसानों को गंदम की सपोर्ट प्राइस दी जाए, लेकिन गुज़श्ता साल भी IMF की वजह से हुकूमत की जानिब से ऐलान नहीं किया जा सका
जो गंदम की सपोर्ट प्राइस थी उसके हवाले से, जिसका अल्टीमेटली जो है वो फार्मर कम्युनिटी को नुकसान हुआ है। वफाकी वज़ीर की भी ये ख्वाहिश थी कि गुज़श्ता साल की हुकूमत IMF मान जाए कि 1 साल के लिए गंदम की सपोर्ट प्राइस दे दी जाए, लेकिन अब जो गंदम की सूरत हाल बनी हुई है इस पर सूबे एक मरतबा फिर ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं और वफाकी हुकूमत भी ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि अगर किसी तरह से जो है वो गंदम की अच्छी प्राइस ना दी गई किसानों को, तो आइंदा साल इसकी जो वर्स्ट कंडीशन है पाकिस्तान में वो होगी और फूड सिक्योरिटी के मसाइल पैदा होंगे। पाकिस्तान को बल्क में जो गंदम है इंपोर्ट भी करना पड़ सकती है, जैसा कि हम माजी में 3-4 साल कबल देखते रहे हैं कि $2 बिलियन तक की गंदम जो है वो दरामद की जाती रही है। तो अब देखते हैं कि इस मशावरत के बाद क्या लायामल सामने आता है और गंदम की जो सपोर्ट प्राइस है वो क्या मुकर्रर की जाती है। इसके साथ साथ जो वज़ीर आला सिंध हैं उनकी जानिब से जो गंदम के सिंध के स्टॉक्स हैं उनके हवाले से ब्रीफ़ किया गया कि 34.5 लाख टन से ज़्यादा पैदावार होती है सिंध में गंदम के हवाले से, और इस वक्त जो स्टॉक्स ज़ाहिर किए गए हैं सिंध की जानिब से तकरीबन 13,85,000 मेट्रिक टन के जो स्टॉक्स हैं वो बताए गए हैं वफाकी वज़ीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी को। और ये कहा गया है कि आइंदा गंदम की क्रॉप आने से कबल जो है वो स्टॉक्स मौजूद होंगे सिंध सूबा सिंध के पास, तो यानी कि सफिशेंट करार दिया गया है जो गंदम के ज़खायर हैं उन्हें कि सूबे में वाफर ज़खायर मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त मसला ये आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग हुई है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई है, जिसकी वजह से मार्केट में गंदम की कीमतें जो हैं वो राइज़ कर रही हैं। गंदम की एक बड़ी मिकदार जो है वो फीड मिलों में इस्तेमाल हो चुकी है, हुकूमत के गोदामों में गंदम मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से इस साल जो है वो किसी को कोई मालूम नहीं है कि स्टॉक्स कहाँ पर हैं, किसके पास हैं। क्योंकि पहले तो जब गंदम हुकूमत के गोदामों में पड़ी होती थी तो हुकूमत को ये मालूम होता था कि हुकूमत के पास इतने स्टॉक्स मौजूद हैं। तो इस वक्त क्लैरिटी कहीं भी नहीं है, जिसकी वजह से जो गंदम की कीमतें हैं वो राइज़ करती जा रही हैं। और माहिरीन का यही कहना है कि आइंदा जो चंद माह हैं उनके दौरान गंदम की कीमतें 5,000 को टच करेंगी। बड़े शहरों में तो सूरत हाल ये है कि नान भाई जो है वो हड़ताल का अल्टीमेटम भी दे चुके हैं हुकूमत को कि अगर जो रोटी और नान की कीमतें नहीं बढ़ाई जाती तो वो हड़ताल भी करेंगे और इसके साथ साथ एहतजाज भी करेंगे। इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस्लामाबाद जैसे शहर में 5 रुपये जो है वो रोटी और नान की कीमत में पहले ही वो नान भाई इजाफ़ा कर चुके हैं। तो आइंदा दिनों में देखें कि क्या सूरत हाल होती है। अगर गंदम की कीमतें मज़ीद ऊपर जाती हैं ओपन मार्केट में तो यकीनी तौर पर जो नान भाई हैं वो अपनी जो रोटी और नान की कीमत जो है वो मज़ीद बढ़ाएंगे। इस चीज़ का वो अंदिया दे चुके हैं और बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं। उनका यही कहना है कि हुकूमत अगर सस्ती गंदम फराहम करती है तो वो सस्ती रोटी बेचेंगे, अदरवाइज़ वो सस्ती रोटी नहीं बेच सकते। तो गुज़श्ता 2 सालों में तो हमने ये देखा है कि हुकूमत की जो वीट पॉलिसी रही है वो नाकाम हुई है और उसका किसानों को नुकसान ही हुआ है। अब जो मशावरत का सिलसिला शुरू हुआ है, इस मशावरत के बाद देखते हैं कि हुकूमत क्या लायामल बनाती है। और अगर IMF के साथ भी मुआहदा मौजूद है गंदम की सपोर्ट प्राइस ना मुकर्रर करने के हवाले से, तो वो क्या मेकनिज़म होगा कि जिसके ज़रिए किसानों को अच्छा रेट दिया जाता है। जो भी सूरत हाल होगी वो चंद दिनों में वाज़ेह हो जाएगी। वो डिटेल्स भी आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।